संसार में जितने भी लोग हैं सब सुख से जीना चाहते हैं। सुख कैसे मिलेगा पता ही नहीं। कई बार तो सुख ढूंढते ढूंढते लोग भटक जाते हैं, जीवन भर उलझते रहते हैं, सुख नहीं मिलता, सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, सुख और दुख दो भाई हैं। यह भी जुड़वा भाई, कौन छोटा है कौन बड़ा यह भी पता नहीं। इनका साथ कोई देना चाहे या ना देना चाहे, परंतु यह सबके साथ बिन बुलाए ही आ जाते हैं। बारी बारी आते हैं, पहरा देते हैं, कौन क्या कर रहा है सब देखते रहते हैं। आदमी हिम्मत से काम करे, घबराए नहीं, अपनी शक्ति और बुद्धि का पूर्ण प्रयोग करे, क्रोध और आलस्य का परित्याग करे, असहाय की मदद करे तो सुख आ जाता है और पूरा साथ निभाता है। आदमी आलसी हो जाए, हिम्मत हार जाए, छोटी छोटी बातों पर घबराए, बुद्धि का प्रयोग न करे, शरारत करने लग जाए, गाली गलौज करने लगे तो दुख आ जाता है, बिना बुलाए ही आता है और यह भी पूरा साथ निभाता है। ये दोनों भाई अपना कर्तव्य पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाते हैं। ये अपने आने का एहसास दिला देते हैं, परंतु नजर किसी को नहीं आते हैं। मैं तो कहता हूं ये दिव्य लोक से आई हुई आत्माएं हैं। इन आंखों से इनका दर्शन सभी को नहीं हो पाता। मृत्यु लोक के न्यायाधीश बेशक न्याय करने से चूक जाएं, गलती कर दें, लेकिन यह जो न्याय करते हैं वह 100% सही करते हैं। अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो आजमा कर देख लीजिए। मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। अपने सबसे खुशहाल दोस्त को लेकर, जिसके पास किसी बात की कोई कमी नहीं, गाड़ी बंगला सब कुछ है, उसको साथ लेकर के किसी शादी में चले जाना या सार्वजनिक जगह पर ही चले जाओ, कहीं भी जाओ, कॉलेज में, अस्पताल में, कार्यालय में, जहां पर बहुत से लोग घूम रहे हों वहीं चले जाओ और वहां जाकर के किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ थोड़ी बहुत शरारत कर दो, मजाक कर दो, फिर देखो क्या हाल होता है। छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। एक व्यक्ति अपने खुशहाल दोस्त के साथ शादी में चला गया। दोस्त को बुलाया था शादी में, उसके मामा के लड़के की शादी थी। उसने कहा दोनों जाएंगे और खूब आनंद मनाएंगे। दोस्त की बात सुनकर के दोनों शादी में चले गए। खाया पिया, डीजे लगा हुआ था, खूब नाचे, मस्ती की। जब जयमाला का कार्यक्रम हुआ तो सब लोग मंच पर इकट्ठे हो गए। एक तरफ लड़कियां हैं, एक तरफ लड़के हैं। दुल्हन की सहेलियां भी बंठन कर खड़ी हैं। वो खुशहाल दोस्त भरे मंच पर दूल्हे की साली के पास चला गया, उसका हाथ पकड़ लिया,
साली ने कहा, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? कौन हो तुम? तब खुशहाल दोस्त ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आज से तुम भी मेरी साली हो, चलो मेरे साथ डांस करो। लड़की ने इनकार किया तो उस खुशहाल दोस्त ने उसका हाथ पकड़ करके खींचने की कोशिश की। लड़की को गुस्सा आया, निकाली चप्पल और चार रख दिए उसके सर पर। ले दनादन, देखा देखी दो चार लड़कियां और तैयार हो गई। किसी ने डंडा मारा, किसी ने जूते मारे, किसी ने लात घुसे। उस मन चले खुशहाल दोस्तों को खूब पीटा। तभी एक बुजुर्ग भी आगे बढ़ गए, बोले, कौन है ये लुच्चा लफंगा? पकड़ो इसे, बुलाओ पुलिस को, हवाले कर दो पुलिस के। इतने में ही पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस आई और देखा मनचले की हालत तो बहुत खराब है, खून उगल रहा है। कहीं मर ना जाए यह सोच करके अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। शादी में आने वाले ये दोनों मित्र अभी तक बहुत खुश थे। एकदम ही सुख ने साथ छोड़ा और दुख आ खड़ा हुआ। आप चाहें सुख को बुला लें या दुख को, यह सब आपके हाथ में है। आदमी मेहनत से काम करे, समाज सेवा और देश सेवा की भावना उसके अंदर हो, तो वह एक दिन महान बन जाता है। जो किसी की मदद करता है, जरूरत पड़ने पर 10 लोग उसकी मदद के लिए आ खड़े होते हैं। दैव योग ही ऐसा बन जाता है जिसके कारण बिगड़ा हुआ भाग्य भी पलट जाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाकर बताना चाहता हूं। एक आदमी मजदूरी कर रहा है, सड़क की रिपेयर का कार्य चल रहा है। ठेकेदार ने ठेका ले रखा है, सड़क बन रही है, यह मजदूर भी उसमें काम में लगा हुआ है। ज्येष्ठ की तपती लू में काम कर रहा है, धूप पड़ रही है, बड़ा परेशान है। पानी भी मिलना मुश्किल है ऐसी जगह पर। गरीबी के कारण भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा है इस मजदूर को, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा, तभी रोटी मिलेगी। बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। तभी किसी के चीखने की आवाज उसे सुनाई दी। धड़म से एक धुनी भी उसके कानों में पड़ी। सामने देखा, एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल का। पति पत्नी, एक स्त्री एक पुरुष गिरे पड़े हैं। मोटरसाइकिल भी दूर लुढ़की पड़ी है। गया, दोनों को उठाया। दो बूंद पानी भी उनके मुंह में डाली। रोड़ी पर गिरने के कारण खून बहुत बह रहा था। अपनी कमीज उतारी, घावों पर पट्टी बांधी, कमीज भी कम पड़ गई। धोती फाड़ी, स्त्री के घावों पर भी बांधी। इशारे से रिक्शे वाले को बुला लिया, उनके घर फोन कर दिया। रिक्शे में बिठा करके दोनों को अस्पताल ले गया। औरत के सिर में पत्थर की चोट लगी थी, कंकड़ी घुस गई थी सिर में। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, खून की जरूरत पड़ेगी। और इस मजदूर ने अपना खून भी दे दिया उन्हें।
तब तक उसके परिवार वाले भी आ पहुंचे। सारी बातें सुनकर के एक बुजुर्ग आदमी मजदूर से बोला, बेटा तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है, तुम इनकी मदद न करते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। तुम आदमी नहीं साक्षात देवता हो, तुमने जो काम किया है उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। चलो हमारे साथ चलो, आज से तुम हमारी मिल में काम करोगे, जिंदगी भर तुम्हें किसी बात की कठिनाई नहीं होगी। सेठ ने इनाम तो दिया ही और उसे अपने कारखाने में नौकरी पर भी रख लिया। दुख ने उसका साथ छोड़ दिया और सुख आ पहुंचा। दुख और सुख ये दोनों भाई आते जाते रहते हैं। कब कौन किसके साथ आता है, कौन चला जाता है, यह आप पर निर्भर है, आपके विचारों पर, आपके कर्म पर, आपकी हिम्मत पर निर्भर है। धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है आपके कर्म से। आप क्या सोच रहे हैं, आपके विचारों से आपको सुख दुख मिलता है। महलों में रहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें रात भर नींद नहीं आती। परिवार भरा पूरा है, खाने पीने रहने की भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा। परेशान बड़े रहते हैं। परंतु दूध तक नहीं पी पाते हैं। डॉक्टर ने कह दिया है केवल सूखी रोटी खानी पड़ेगी मूंग की दाल के साथ। एक रोटी खानी है, दो खाओगे तो बदहजमी हो जाएगी। कहीं ज्यादा घूमना भी नहीं है, बेड रेस्ट करना पड़ेगा। धनी आदमी है लेकिन बिस्तर पर पड़ा पड़ा ऊब जाता है, सड़ जाता है। बहू बेटे भी घृणा करने लगते हैं, कोई नहीं पूछता। इसके विपरीत मैंने अपनी आंखों से देखा है, रोड़ी से भरा हुआ ट्रक जा रहा है, 4 मजदूर रोड़ी के ऊपर सोए हैं, गहरी नींद में सोए हैं। आगे एक ढाबे पर ट्रक रुकता है, सब लोग उतरते हैं, भरपेट भोजन करते हैं और फिर रोड़ी के ऊपर ही चढ़ जाते हैं, सो जाते हैं बड़े आराम से, और हंसते और खिलखिलाते भी रहते हैं बीच बीच में। ये लोग मरने दम तक काम करते रहते हैं, कोई बीमारी नहीं सताती। आप ही बतलाइए कौन सुखी है और कौन दुखी। इस बात को सब लोग नहीं समझ पाते। रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं, माली फूलों की बगिया में काम भी कर रहा है और भीग भी रहा है, मस्ती से गा भी रहा है। पूछने पर बोला, बाबूजी कितना सुहाना मौसम है, भरी भरी बगिया, फूलों की खुशबू। आने जाने वाले जो देखते हैं आकर मेरे पास बैठ जाते हैं। बैठने का समय न हो तो खड़े खड़े मेरी ओर और इस फुलवारी की ओर देख करके मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें देख करके मुझे भी बहुत आनंद आ जाता है।
मुझे लगता है मालिक का काम करके मेरा जीवन सफल हो गया है। यह सब बताने का उद्देश्य है, कर्म ही आनंद देने वाला है। आनंद के साथ ही सुख है। कर्म न करना ही, निराश होकर सिर दबाए बैठे रहना ही दुख का कारण है। जो कर्म करता है उसके साथ सुख, और जो अकर्मण्य होता है उसके साथ दुख, ये दोनों आ जाते हैं और आदमी को उसकी करने का फल देते हैं। ओम शांति। इसी के साथ बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।